हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग करते समय आपको कब ब्लैंक लाइन छोड़ना है। तो चलिए, एक कोड के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा। आप इस कोड को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पर आपको क्लिक करना है और देखिए मैं टू फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको वन ब्लैंक लाइन छोड़ देना है। यहाँ पर टू फंक्शंस क्रिएट किए जाएंगे, उनकी डेफिनेशंस लिखी जाएगी और दो फंक्शंस के बीच में वन ब्लैंक लाइन छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है कोडिंग करते समय। मैंने दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं। पहला है डिस्प्ले फंक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखी है प्रिंट गुड मॉर्निंग। इसके बाद मुझे दूसरा फंक्शन क्रिएट करना था विश। तो विश फंक्शन क्रिएट करने के पहले मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ दी है, उसके बाद विश फंक्शन को डिफाइन किया है और विश फंक्शन की डेफिनेशन है मे गॉड ब्लेस यू। तो दो फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिए हैं, तो उनके बीच में एक ब्लैंक लाइन छोड़ना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन दो फंक्शंस को बीच में स्पेस छोड़ने से, वन ब्लैंक लाइन छोड़ने से ये क्लियर होता है कि ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। उसके बाद मैंने जो है डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। इसके लिए भी मैंने एक लाइन छोड़ दी है जिससे कि डिस्प्ले और विश फंक्शन को कॉल करते समय ऐसा लगे कि ये जो डेफ विश फंक्शन है उसका पार्ट नहीं है। तो ऐसा करने से जो कोडिंग है आसानी से समझ में आ जाती है। तो चलिए, इस प्रोग्राम को हम रन करके आपको बता देते हैं। डिस्प्ले फंक्शन और विश फंक्शन कॉल किए गए हैं, तो इसका आउटपुट होना चाहिए गुड मॉर्निंग मे गॉड ब्लेस यू। तो चलिए रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको सेव करेंगे, उसके बाद ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए, सेव कर दिया और ये प्रोग्राम रन हो गया। गुड मॉर्निंग मे गॉड ब्लेस यू इसका आउटपुट है। चलिए, आगे भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन कैसे कर सकते हैं और इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक ए आइडेंटिफायर लिया और उसमें फाइल कर दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ए की वैल्यू जो है 5 प्रिंट हो गई। पाइथन में अगर एक ही लाइन में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो आप सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा 3 और यहीं पर आपको अगर लिखना है b इज इक्वल टू 5। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली एरर आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर सिंटेक्स एरर या इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, एक एरर आ रही है। इस एरर को आप कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर a इक्वल टू 3 स्टेटमेंट क्लोज हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन आपने उसके लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप जो है एंटर कर देते और दूसरी लाइन में b इक्वल टू 5 टाइप करते तब भी एरर नहीं आती। लेकिन दोनों स्टेटमेंट को आपको एक ही लाइन में लिखना है, तो आप सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेमीकोलन लिखने के बाद एंटर करिए, तो देखिए एक ही लाइन में आपने दो स्टेटमेंट
यूज कर लिए हैं। अब आप ए की वैल्यू और प्रिंट कर सकते हैं और बी की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर एक ही लाइन में आपको ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रिंट ए, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर दिया। दूसरी लाइन पे आप प्रिंट ना लिखें और इसी लाइन में लिखना चाहते हैं तो प्रिंट बी कर दिया, और यहाँ पर ये देखिए 3 और 5 जो है आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने के लिए आप सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको अवॉइड करना है। एक अलग स्टेटमेंट के लिए आपको न्यू लाइन इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे आपको वाइट स्पेस कब यूज करना चाहिए और कब आपको वाइट स्पेस यूज नहीं करना चाहिए। तो जब भी जो है आप वाइट स्पेस का उपयोग करें तो ऑपरेटर्स और पंक्चुएशन के बाद आप वाइट स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2 और आपको प्लस यूज करना है तो 2 मान लीजिए प्लस 5, 2 + 5, तो यहाँ पर आउटपुट आपको 7 दिख रहा है। लेकिन ऑपरेटर के पहले और बाद में आप वाइट स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन इसके लिए कोई भी एरर क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि 2, रुकिए, लिखा, स्पेस दिया, प्लस साइन लगाना है आपको और 5 लिख दिया, तो पाइथन इसके लिए कोई एरर क्रिएट नहीं करता है। ऑपरेटर के पहले और ऑपरेटर के बाद आप मतलब एक वाइट स्पेस यूज कर सकते हैं। ये देखिए 7 आ चुका है। लेकिन आपको पैरेंथेसिस के पहले और बाद में जो है वाइट स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखा और यहाँ पे स्पेस दिया 2 और प्लस प्लस 5 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर आपने एक स्पेस दे दिया और यहाँ पर एक स्टार किया और स्पेस दिया। तो करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए इसका आउटपुट जो है 21 निकल कर आता है। करेक्ट आउटपुट है 2 + 7 जो है 2 + 5 7, 7 3 जा 21 करेक्ट आउटपुट आ रहा है। लेकिन आपको ब्रैकेट के बाद जो है स्पेस नहीं देना चाहिए। ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर इसके लिए कोई भी एरर क्रिएट नहीं करता है। /n के बाद भी आपको वाइट स्पेस नहीं दिया जाता क्योंकि यह वाइट स्पेस काउंट हो जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर प्रिंट लिखा और सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा दिया, इसके बाद /n लिखा न्यू लाइन के लिए, ठीक है। या हम लिखते हैं वेलकम, वेलकम लिख दिया, ठीक है, वेलकम। अब हमने न्यू लाइन किया। वेलकम के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको वाइट स्पेस नहीं देना है। अगर आप इधर पे वाइट स्पेस देते हैं तो ये वाइट स्पेस काउंट हो जाएगा और डिस्प्ले होगा, ठीक है। इन माई होम टाइप करते हैं, इन माई होम, ये देखिए। अब इसको हम आउटपुट लेने के लिए इसको क्लोज कर देते हैं, पैरेंथेसिस को एंटर करते हैं। ये देखिए वेलकम इन माई होम, तो /n के बाद जो भी आपने स्पेस दिया है वो स्पेस जो है डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। इसी प्रकार से /t के बाद भी आपको कोई स्पेस नहीं देना है। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता देता हूँ। प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, इसके बाद /t टैब के लिए, और यहाँ आपको स्पेस नहीं देना है क्योंकि वो स्पेस टैब के साथ काउंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, और ये सेमीकोलन लगा दिया, मतलब सिंगल कोट को क्लोज कर दिया और पैरेंथेसिस लगा दिया। तो देखिए हेलो
हाउ आर यू के एच ओ ई हो गया है, वहाँ पर डब्ल्यू होना चाहिए। चलिए मैं इसको एक बार फिर से टाइप करके आपको सही करके दिखा देता हूँ। ये हाउ आर यू, ठीक है। तो ये स्पेस काउंट हुआ है, तो आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहिए था। इसी प्रकार से स्लैश वी स्लैश एफ जो कि वर्टिकल टैब फॉर्म फीड और स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें स्पेस देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफायर यूज करते समय या कीवर्ड इस्तेमाल करते समय उनके केस को ध्यान रखना है। अगर आप केस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि पाइथन एरर क्रिएट करे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 किया, असाइन किया, और यहाँ पर आपने कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 असाइन किया, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल ए की वैल्यू प्रिंट अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 2 प्रिंट होगी, और कैपिटल ए को अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर पाइथन जो है स्मॉल ए और कैपिटल ए को एक डिफरेंट एंटिटी के रूप में ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों की आईडी भी डिफरेंट होगी, स्मॉल ए और कैपिटल ए की आईडी भी डिफरेंट होगी। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं आईडी। यहाँ पर आप स्मॉल ए की आईडी देखिए क्या है। स्मॉल ए की आईडी जो है 624 निकल कर आ रही है,